हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जैसोलेज। होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एग्जाम पेपर को देखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए हुआ था 16 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स, यदि आप ये एग्ज़ाम देने गए थे तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो कमेंट करके बता दीजिए, ताकि कट ऑफ कितनी जाने वाली है इसका अंदाज़ा लगा सकें। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मोर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। 12 मार्क्स का इंग्लिश आया था एंड कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए थे। जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन नहीं आए थे। मैथ के आपके 8 क्वेश्चंस आए थे एंड रीजनिंग के आपके 12 क्वेश्चंस आए। फ्रेंड्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से 100 क्वेश्चन आए थे। जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। मटेरियल साइंस से आपके 2 क्वेश्चंस आए थे। नेटवर्क से आपका 1 क्वेश्चन आया था। फ्रेंड्स, मैथ में आपके 2 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे। 1 क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से आया था। टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। मैथ में एक क्वेश्चन इस तरह का आया था कि आपने इतने रुपीस में एक स्कूटर खरीदा है, इतने रुपीस लगा के उसको रिपेयर किया है, देन 10% प्रॉफिट के साथ उसको बेच दिया है, तो इसका सेलिंग प्राइस बताइए। देन सेकंड क्वेश्चन आया था कि 1080 में हम कौन से छोटे नंबर का गुणा करें कि यह पूर्ण घन बन जाए। फ्रेंड्स, रीजनिंग में आपके ऑड वन आउट से 4 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका AZ BY CX DW F V F U, इसमें से आपको ऑड 1 को चूज करना था। सेकंड वन था आपका 3, 8, 15, 24, 34, 48 एंड 63। देन कटक, उज्जैन, रांची एंड कोलकाता। then running, walking, swimming and listening. then आपके 2 क्वेश्चन मिसिंग एरिया से आए थे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन था A C F H blank and M। सेकंड था 4, 9, 16, 25 एंड 49। 1 क्वेश्चन आपका डायरेक्शन फाइंडिंग से आया था। फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज में आपका क्वेश्चन आया था कि जो सांची स्तूप है वो कहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। थर्ड क्वेश्चन था वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देन आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन था कि MS वर्ड में थ्रोसस का यूज किस लिए करते हैं। देन MS एक्सेल में सम इफ का क्या ऑपरेशन होता है। फ्रेंड्स, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे याद थे, तो जितने मुझे याद थे वही मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देन आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस पूछा था। देन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पूछा था। देन आपका एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा था। जीना डायोड को किस तरह से यूज करते हैं ये आपको बताना था। इन सभी के 4 ऑप्शन दिए गए थे, बट मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वी गेट आफ्टर एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पे हमें क्या मिलता है। P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन था कि इनमें से किसकी टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो आपका ऑप्शन थे P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देन आपका क्वेश्चन था होल्स एंड इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो करते हैं। होल्स वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। होल्स कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, दोनों ही वैलेंस बैंड में या दोनों ही कंडक्शन बैंड में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डायमंड का फॉरबिडन एनर्जी गैप पूछा गया था। सिंपलेस्ट वे टू मेजर वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर, केल्विन डबल ब्रिज। रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूछा गया था। मुझे नहीं याद कि ये रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर पर मिनट था, पर सेकंड था, इन कंडक्टर पर मिनट पर सेकंड था, बट इस तरह का क्वेश्चन था। और आपके ऑप्शंस थे 10⁻³ 10⁸ 10⁴। देन आपका क्वेश्चन था कि आइसोलेटेड कंडक्टर में चार्ज कहाँ पे होता है। कंडक्टर के सेंटर पे होता है या कंडक्टर के सरफेस पर होता है। आपके किस एम्पलीफायर को कभी कभी सिंगल एंडेड एम्पलीफायर कहते हैं। क्लास A, क्लास B, क्लास AB एंड क्लास C।
कौन से एम्पलीफायर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी। थायरिस्टर हैव फीचर ऑफ कैपेसिटर एंड, यहाँ पे पूछा था कि थायरिस्टर में किन दो तरह के फीचर होते हैं? कैपेसिटर एंड रजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एंड रेक्टिफायर। देन थायरिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? थायरिस्टर को किससे बनाते हैं? कंडक्टर से, सेमीकंडक्टर से या कंस्टेंटाइन टाइप के मिक्सचर से। दो मेमोरी आपकी कैसी होती है? वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। देन रैम मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है या वॉलेटाइल होती है। यहाँ पे EEPROM के 4 पॉइंट दिए थे जिसमें से आपको एक रॉन्ग चूज करना था। आपके ऑप्शंस थे कि इसकी मेमोरी को आप इरेज कर सकते हैं, इसकी मेमोरी को आप अल्ट्रावायलेट रेज से इरेज कर सकते हैं, इसकी मेमोरी को आप इरेज करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ था आपका कि ये मेमोरी वॉलेटाइल होती है। देन आपका था, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से बताना था कि इनमें से कौन थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। आपके ऑप्शन थे डायक, ट्रायक, UJT एंड SCR। आपकी ऑडिबल रेंज कितनी होती है वो आपको बतानी थी। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज यहाँ पे पूछी थी। विच डायोड इज मोस्ट सूटेड फॉर माइक्रोवेव स्विच? माइक्रोवेव स्विच के लिए कौन सा डायोड परफेक्ट होता है? पिन डायोड, जीना डायोड, एवलांचे डायोड। ट्रायक की जो 3 पिन होती हैं उनके नेम क्या क्या होते हैं? विच इज हाई लेवल लैंग्वेज? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, लाइक पाइथन, C++, और तो उसमें से आपको हाई लेवल लैंग्वेज चूज करनी थी। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर इन? जो डेटा का स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है उसको हम किस में स्टोर कर सकते हैं? मैग्नेटिक टेप में, मैग्नेटिक स्ट्रिप में, फ्लॉपी डिस्क में। कंप्यूटर लैंग्वेज बेस्ड ऑन विच कोड? मीन्स हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उसे जिस लैंग्वेज में चेंज करके समझता है तो वो जो लैंग्वेज होती है वो किस कोड पर बेस्ड होती है? बाइनरी पर, हेक्साडेसिमल पर या ऑक्टल पर। माइक्रो प्रोसेसर नो अपकमिंग स्टेप बाय? मीन्स माइक्रो प्रोसेसर को अब कौन सा काम करना है और उसके बाद कौन सा काम करना है और उसके बाद कौन सा काम करना है, ये उसे किसके द्वारा पता चलता है? प्रोग्राम काउंटर के द्वारा या स्टैक पॉइंटर के द्वारा। n बिट माइक्रो प्रोसेसर हैव n बिट? मीन्स यदि n बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो उसमें सेम बिट का क्या होता है? डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है या फिर आपका रजिस्टर होता है। डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विद डेटा? माइक्रो प्रोसेसर को जो डेटा दिया गया है उसके साथ उसे क्या करना है ये कौन डिसाइड करता है? आपका ऑपकोड डिसाइड करता है, ऑपरेंड डिसाइड करता है या आपके इंस्ट्रक्शन डिसाइड करते हैं? यहाँ पे FM के 4 पॉइंट दिए थे जिनमें से आपको रॉन्ग को चूज करना था। 1 था आपका नॉइसलेस, लार्ज फ्रिक्वेंसी रेंज, मोर एफिशिएंट। 1 आई डोंट रिमेम्बर। डिमॉड्यूलेशन हेल्ड ऑन? डिमॉड्यूलेशन आपका कौन सी साइड पे होता है? रिसीवर साइड पे या ट्रांसमीटर साइड पे? CRO की हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे हम कौन सा सिग्नल अप्लाई करते हैं? साइनोसोडल, सॉटूथ या स्क्वायर? TTL uses multiple emitter or multiple collector, which is pulse analog modulation, PAM, PCM, delta modulation. Thevenin theorem applicable on linear, bilateral or both. In super heterodyne receiver mixer combine radio frequency with local oscillator frequency, intermediate frequency with local oscillator frequency. Then यहाँ पे दिया था नेगेटिव फीडबैक देने से क्या होता है? गेन रिड्यूस होता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, गेन इंक्रीज होता है या आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज होता है। नेगेटिव फीडबैक को हम किस में यूज करते हैं? एम्पलीफायर में, रेक्टिफायर में या ऑसिलेटर में। आपका जो मैग्नेट्रॉन होता है वो एम्पलीफायर होता है, रेक्टिफायर होता है या ऑसिलेटर होता है। इसी तरह जो आपका रिफ्लेक्ट क्लेस्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? एम्पलीफायर होता है, रेक्टिफायर होता है या ऑसिलेटर होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है? स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन
टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। रेक्टिफायर क्या कन्वर्ट करता है? लो AC टू हाई AC, लो DC टू हाई DC, AC टू DC और DC टू AC। हाउ मैनी जंक्शन SCR हैव? SCR में कितने जंक्शन होते हैं? 1 2 3 4। डायक इज, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए थे। आई ओनली रिमेम्बर वन, डबल एंडेड डायोड, इस तरह का कुछ था। हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप मोड 8 काउंटर हैव? 1 2 3 और 4। Which flag mostly used in 8085? साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग और ऑल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा था क्योंकि 8085 में ये तीनों ही फ्लैग यूज़ होते हैं, बट जो मोस्टली यूज फ्लैग है वो कैरी फ्लैग है, तो इसमें आपका कैरी फ्लैग आंसर भी सही जा रहा था और ऑल भी सही जा रहा था, तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा था मुझे। आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब इफेक्ट करता है? जब रेज रेयर टू डेंस मीडियम में जाती हैं, डेंस टू रेयर मीडियम में जाती हैं, या एयर टू ग्लास जाती हैं, या एयर टू वाटर जाती हैं। आपकी रिवर्स करंट की रेंज क्या होती है? मिली वोल्ट होती है या माइक्रो वोल्ट होती है? जो आपकी टीवी होती है उसमें पिक्चर किस में होती है? AM में होती है, FM में होती है या PM में होती है? आपकी जो इंफ्रारेड रेज होती है उसकी 4 पॉइंट्स दिए थे, आपको गलत को चूज करना था। फर्स्ट था नीड डायरेक्शन टू सेंस, इट कैन पास द ऑब्स्टिकल, 2 आई डोंट रिमेम्बर। कलर ऑफ LED लाइट डिपेंड ऑन, जो आपकी LED का कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इसके मटेरियल पर, टेम्परेचर पर। 2 मोर ऑप्शंस थे वहाँ पे। आपकी जो ब्लूटूथ फ्रिक्वेंसी होती है उसकी रेंज क्या होती है? मीन्स जो ब्लूटूथ आप यूज़ करते हैं वो किस फ्रिक्वेंसी रेंज पे ऑपरेट करता है? मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और किलोहर्ट्ज। जो आपका ब्लूटूथ होता है वो वायरलेस लैन पे वर्क करता है या वायर्ड लैन पे वर्क करता है? विच इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर? लिनक्स, मैक, फायरफॉक्स। इक्वालिटी साइन इन सी लैंग्वेज, तो किस साइन को सी लैंग्वेज में इक्वल साइन की तरह यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना था। आप नेट में कई बार देखते होंगे HTTP लिखकर आता होगा, तो उसमें जो लास्ट में S लगा होता है उसका क्या मीनिंग होता है? सिक्वेयर, सॉफ्टवेयर या सिस्टम? आपका टूज कॉम्प्लीमेंट बताना था 01101 का। 11001 को आपको डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करना था। फ्रेंड्स आपका 0.5 ओम का एक रजिस्टर था और इसी तरह के 5 रजिस्टर थे जिन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया था। आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी थी। फ्रेंड्स आपके फुल फॉर्म्स पूछे गए थे CVV का, CISC का, JFET का, LVDT का और STTP का। फ्रेंड्स ये थे वो सभी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए थे। फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा माइंड पावर यूज़ करनी पड़ी, तो यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जो बेल का रिजल्ट है वो 10 डेज के अंदर आ जाता है मिनिमम, तो आपका जो रिजल्ट है वो 26 अक्टूबर तक आ जाएगा, नहीं तो आपका 30 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आएगा तो मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन के अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, यदि ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आंसर की वीडियो अलग से बना दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।